आ चुके हैं प्रश्नावली 6.2 की ओर। तो 6.2 में देखिए ज्यादा कुछ है नहीं, जो कि हम 6.1 में किए थे वही चीज करना है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से सबका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। तो जिस तरह से हम लोग वर्गमूल निकालते थे, अभाज्य गुणनखंडन विधि से निकालते थे, भाग विधि से निकालते थे, लेकिन इसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंडन से ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। कोई दिक्कत? एकदम फटाफट निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ 64, क्या दिया हुआ? 64 दिया हुआ। आराम से लिखिएगा 64, सारा का सारा क्वेश्चन हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। आराम से इसका क्या कीजिएगा? अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा। 2 बार में लगाइएगा, 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4, 2 बार में लगाइएगा 16, 2 बार में लगाइएगा 8, 2 बार में लगाइएगा 4, 2 बार में लगाइएगा 2। अब सबको आराम से पहले आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आराम से क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये किसके बराबर है? 64 के बराबर। अब बोले थे कि 3 गो के बदले 1 गो, 3 गो के बदले 1 गो, 1 2 3 1 2 3, 3 गो के बदले 1 गो। देखिए हम लोग में क्या होता है कि 2 गो में शादी होता है, लेकिन कुछ कुछ धर्म में 3 गो में भी हो। समझ रहे हैं इस बात को? तो यानी कि 3 गो के बदले 1 गो और 3 गो के बदले 1 गो, तो यानी 2 दूनी के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि 64 का घनमूल क्या आ गया? तो कहिएगा 4 आ गया। कोई दिक्कत? 4 आ गया। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन हमारा हो गया सफाचट हो गया। क्या हो गया? सफाचट। बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा देखिए, दूसरा है 512। क्या है? तो कुछ है, उससे क्या है, हमको तो क्या करना है? भाज्य गुणन खंडन करना है। 2 बार में लगाएंगे 2 दूनी के 4, फिर 1 बचेगा, 2 25 10, 2 छक 12, फिर 2 बार में लगाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 ठीक है 16, फिर 2 बार में लगाएंगे 2 छक 12, 2 छक 8, फिर 2 बार में लगाएंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 बार में लगाएंगे 16 दूनी 32, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 8 दूनी 16, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 2 दूनी के 4। कोई दिक्कत? ये 7 नहीं 4। अब गिनिए कितना 2 है। तो 512 बराबर कितना? 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 कहे 2 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दिख रहा होगा यहाँ तक? हाँ दिख रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना में शादी करवाना है? 3 3 गो में। कई कई गो में? 3 3 गो में। 3 3 गो में शादी करवाइए। ये 2 गो 3 गो 2 के बदले 1 गो 2, 3 गो 2 के बदले 1 गो 2, 3 गो 2 के बदले 1 गो 2। अब सबको क्या करना है? गुना करना है। सबको क्या करना है? गुना करना है। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुना कीजिए। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, यानी कि 512 का घनमूल एकदम चटनिया ना है, एकदम रगड़ लेने जाइएगा, 8 होगा। कोई दिक्कत? 512 का घनमूल क्या होगा? तो आप भी कहिएगा एकदम फुल एनर्जी में 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, जगह आप थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। यहाँ पे है तीसरा क्वेश्चन। क्या है तीसरा? यहाँ लिख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। 10 सॉरी 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 10 64 8, ठीक है। इस प्रकार से है तीसरा क्वेश्चन। इसमें हमको मिक्स करके लिखना पड़ेगा क्योंकि दिखेगा नहीं, ठीक है। अब आराम से आप क्या कीजिएगा? लगाते जाइएगा। सबसे पहले 2 से लगाइएगा, तब 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, फिर 2 से लगाइएगा, 2 दूनी के 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगाइएगा, 2 एकम 2, 2 तिया के 6, 2 तिया के 6, 2 एकम 2। अब देखिए कितना से लगेगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, एकदम अच्छा से देखना पड़ेगा। तो आप भी कहिएगा कि 3 से देखते हैं जोड़ करके, 3 1 4, 3 1 4 4 8, 3 से तो नहीं लगेगा। फिर कहेंगे 11 से देखिए, तो 11 एकम 11, 2 22, 11 दूनी 22, हाँ 11 से लग जाएगा। तो 11 एकम 11, 1 बच के चल गया, तो सॉरी 2 बच के चल गया, तो 11 दूनी के 22, 1 बच के 11 एकम 11, फिर लगाएंगे तो 11 बार में लगेगा, 11 एकम 11। अब आसानी से क्या करेंगे? कई गो 10 48। अब देखिए बराबर में क्या है? 3 गो 2 है, 1 2 3। अब कई गो 11 है? तो 1 2 3 गो 11 है। कोई दिक्कत? अब 2 गो 3 गो 2 के बदले 1 गो 2 और 3 गो 11 के बदले 1 गो 11, 2 गुने 11, 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? सही है ना जी? हाँ सही है। 10 6 4 8 का घनमूल, का घनमूल क्या हो जाएगा? तो आसानी से कहिएगा 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22। अब बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। तीसरा हमारा हो गया छठा सफ, छठा सफ हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दो
27,000 दिया हुआ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ 27,000, लगता है बड़ा जाएगा जी। तो आराम से एकदम पहले आराम से इत्मीनान से 2 बार में लगाएंगे। जैसी 2 बार में लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया के 6, 2 पचे के 10, 2 को 0 लेके जाएगा। फिर 2 बार में लगाएंगे तो 2 छक 12, 2 सते के 14, 2 पचे के 10, 0 लग जाएगा। फिर 2 बार में लगाएंगे तो 2 तिया के 6, फिर बचेगा 2 तिया के 6, 2 सते 14, 2 पचे 10। कोई दिक्कत? इस प्रकार से आपको भागा दे दे के लगाते जाना है। 2 तिया के 6, फिर 2 तिया के 6, एक बचा उधर गया, 2 सते 14, एक बचा उधर गया, 2 पचे के 10। अब देखिए कितना बार में लगेगा, 3 से लगेगा, 3 3 6, 6 7 6 13, 13 5 18, हाँ लग जाएगा 3 बार में। तो 3 बार में लगाएंगे, 11 तिया 33, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। फिर देखिए कितना बार में लगेगा, 2 2 4 5 4 9, 3 बार में लग जाएगा। तो 3 बार में लगाएंगे, तो 3 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 3 तिया के 9, सॉरी पूरा गड़बड़ा गया जी, ठीक है। फिर से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बार में लगाए थे तो कहिएगा, क्या कहिएगा कि 3 बार में लगाए थे। कितना बार में लगाए थे? 3 बार में लगाए थे। तो 3 बार में लगाए थे तो 1125 आया। फिर 3 बार में लगाएंगे तो 3 तिया के 9, बचा 2, तो 2 उधर गया, 3 सते के 21, बचा 1, 3 बचे के 15, ठीक है। अब देखिए 3 बार में लगेगा तो 7 3 10 5 15, 3 बार में लगेगा। तो 3 बार में लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 पचे के 15। अब कहिएगा कितना बार में लगाइएगा, तो अब कहेंगे 5 बार में लगाएंगे। तो लगाइए 5 बार में, काहे कि 2 1 3 और 5 3 8, 3 बार में तो लगेगा नहीं, 5 बार में। तो 5 बार में लगाइएगा तो 25 हो जाएगा, और फिर 5 बार में लगाइएगा तो 5 हो जाएगा। दिख रहा होगा? हाँ दिख रहा है। अब जो है आसानी से लिखेंगे 27,000। इसका भाज्य गुणनखंडन क्या आया? तो 3 को 2 आया और 3 को 3 आया, 1 2, और 3 को 5 आया। कै को 5 आया? 3। इसके बदले 1 2 लिख देते हैं, इसके बदले 1 3 लिख देते हैं, और इसके बदले 1 5 लिख देते हैं। 3 दूनी के 6 और 6 पचे के, यानी आसानी से आप क्या कहिएगा, आसानी से कहिएगा इतना इतना 27,000 का घनमूल क्या हो जाएगा? कहिएगा 30। क्या हो जाएगा? 30। यहाँ पे हमारा चौथा नंबर हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं 5वां नंबर की ओर। देखिए 5वां नंबर क्या दिया हुआ है। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 15,625। तो 15,625 लिख दिए आराम से। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद लगाना है। कितना बार में लगाइएगा? 5 1 6 6 12, 12 और 2 14, 14 5 कितना होता है? 19। तो यानी 3 बार में तो लगेगा नहीं, 2 बार में तो भी नहीं लगेगा। लगाना कितना बार में है? तो लगाना है 5 बार में। 5 तिया के 15, 5 एकम 5, तो ये बच गया 1, 5 दूनी के 10, 5 पचे 25। कोई दिक्कत? फिर कितना बार में लगेगा? 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 5 बार में लगाएंगे। 5 6 का 30, 5 बार में लगाइए तो 5 6 का 30 हो जाएगा। 1 बचेगा, 1 जाएगा उसके पास जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा। 2 बचेगा तो 5 पचे के 25 हो जाएगा। फिर 5 बार में लगाएंगे, तब 5 बार में लगाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर 1 उसमें चल जाएगा तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 2 चल जाएगा तो 5 पचे के। फिर 5 बार में लगाएंगे तो 25 पचे 125 हो जाएगा। फिर 5 बार में लगाएंगे तो 5 पचे के 25 हो जाएगा। यानी कितना 5 आया? 15,625 को जब हम किए हैं तो 6 को 5 आया। 1 2 3 4 5। अब क्या करना है? 3 3 को का शादी करना है। शादी कीजिए तीनों को। ई 3 को का कर दिए, ई 3 को का कर दिए। उसके बदले एगो आ गया, उसके बदले एगो आ गया। यानी 5 पचे के कितना आ गया? 25 आ गया। यानी कि 15,625 का इसका घनमूल जो है क्या आ जाएगा? तो आसानी से कहिएगा 25 आ जाएगा। याद भी रखिएगा 25 का घनमूल तो कहिएगा 15,625, 25 का घनमूल तो कहिएगा 15,625। आसानी से बन गया। पढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एकदम आसान आसान तो है जी, एकदम रगड़ते जाना है। 13 8 24 दिया हुआ है, ठीक है। आसानी से पहले लिखिए 13 8 24 लिख दिए। अब लगाइए कितना बार में लगेगा, तो आसानी से पहले 2 बार में लगाएंगे। 2 छक 12, 1 चल गया उसके पास, 2 नमक 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 6 बार में लगाएं तो 12, 1 बचा चल गया उसके पास तो वो 18 हो गया। 2 नमक 18, 2 एकम 2, 2। फिर 2 बार में लगाएं तो 2 तिया के 6, 2 चक 8, 1 बचा चल गया उसके पास, 1 बचा चल गया उसके पास, तो हो जाएगा 2 पचे के 10, 2 छक 12। फिर 2 बार में लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर चल गया 1 उसके पास, 2 सते के 14, 2 दूनी के 4, 2 अठी के 16। फिर 2 बार में लगाएंगे, 2 अठी के 16, 1 चल गया उसके पास, 2 छक 12, उसके पास 2 चक 8। कितना बार में?
4 बार में, 4 बार में, 2 चक 8। फिर लगाएंगे 2 बार में, सॉरी इधर आ गया तुम जी, आ जाइए आप। फिर लगाएंगे कितना बार में, 2 बार में, 2 चक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर लगाएंगे 2 बार में, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के क्या हो जाएगा 4, ये 3 हो जाएगा तो एक चल जाएगा उसके पास, एक कहाँ से जाएगा, तो एक है ये तो कटिए गया पूरा, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 एकम 2, फिर बचा एक चल जाएगा उसके पास, 2 छक 12। अब इधर लेके आ जाते हैं, 216 है। फिर लगाएंगे कितना बार में, फिर लगाएंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 0, 2 ठीक है 16, ठीक है। फिर लगाएंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2 पचे के 10। फिर लगाएंगे 2 बार में, ये हो जाएगा 27 दूनी के। फिर लगाएंगे 2 बार में तो नहीं लगेगा, कितना बार में लगेगा, 3 बार। फिर लगाएंगे 3 बार में, 3 या के 9, कोई दिक्कत। अब कै कितना है जो लिखिए, यानी कि जितना जो है उतना लिखिए। 13,824 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 कै गो है, तो 1 2 3, 3 गो 3 है, 1। अब ई 3 गो के बदले एगो दू, ई 3 गो के बदले एगो दू, ई 3 गो के बदले एगो दू, और ई 3 गो के बदले एगो 3। अब सबको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 क्या कीजिए, देखिए उसके बाद क्या करना है, इसको गुना कर देना है, तो गुना कर दीजिए। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तिया के 24, क्या हो जाएगा 24। यानी कि हमारा 13,824 किसका, 13,824 का घनमूल क्या निकल के आ गया, तो आप भी कहिएगा 13,824 का घनमूल 24 निकल के आ गया। तो याद कीजिएगा, ये सब याद रखिएगा तो फायदा है। 13,824 का घनमूल क्या निकल के आ गया 24। ये हमारा छठा नंबर हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं 7वां की ओर। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, 11,0592, ठीक है। आराम से एकदम लिखिएगा, 11,0592, ठीक है। 2 बार में लगाइएगा, 2 पचे के 10, एक चल जाएगा उसके पास, 2 पचे के 10, 2 दूनी के 4, 2 नमा के 18, चल जाएगा 2 छक 12, ठीक है। फिर 2 बार में लगाइएगा, 2 दूनी के 4, 2 सत्ते के 14, 2 छक 12, 2 छक 12, ठीक है, 2 सत्ते के 14, 2 छक 12। अब 2 चक 8, 2 अठी के 16। फिर 2 बार में लगाइएगा, 2 एकम 2, 2 तिया के 6, 2 अठी के 16, 2 दूनी के 4, 2 चक 8। फिर 2 बार में लगाइएगा, 2 छक 12, 2 2 अठी 2 नमा के 18, ठीक है, एक चल गया उसके पास, 2 नमा के 18, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4। फिर 2 बार में लगाइएगा, 2 तिया के 6, 2 चक 8, फिर एक चल जाएगा उसके पास, 2 पचे के 10, 2 पचे के 10, एक बच जाएगा, 2 छक 12। फिर 2 बार में लगाइएगा तो बचेगा 2 एकम 2, क्या बचेगा 2 एकम 2, फिर बचेगा 2 सत्ते के 14, 2 दूनी के 4, एक बचेगा 2 अठी के 16। देख रहे हैं कितना बढ़के को जा रहा है, देख रहा है विनोद कितना बड़ा जा रहा है, 1728। अब इसको लगाइए 2 बार में, तो 2 अठी के 16, 2 छक 12, 2 चक 8। फिर 2 बार में लगाइए, 2 चक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 बार में लगाइए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर 2 बार में लगाइए, 2 एकम 2, 2 अठी के 16। फिर 2 बार में लगाइए 54। फिर 2 बार में लगाइए 27। फिर 3 बार में लगाइए, फिर 3 बार में लगाइए, कोई दिक्कत। अब गिनिए, अब इसको गिनिए कितना कै है, देख रहे हैं कितना बड़ा जा रहा है विनोद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गो 2 है, कितना 2 है, 12 गो 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 3 गो 3 है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3, ठीक है हो गया। अब सबको 3 3 गो के बदले एगो के शादी कीजिए, 3 गो के बदले एगो, 3 गो के बदले एगो, ई 3 गो के बदले एगो, ई 3 गो के बदले एगो, ई 3 गो 3 के बदले एगो 3। अब गुना कीजिए, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16 तिया 48, 16 तिया 48, यानी इतना इतना का घनमूल कितना आ गया 48, हमारा आंसर हो गया। इतना का घनमूल कितना आ गया 48, हमारा आंसर हो गया। इतना का आंसर कितना हो गया 48, हमारा हो गया आंसर। 48 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत। अब ये हमारा हो गया 7वां नंबर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं 8वां नंबर की ओर। 8वां नंबर भी एकदम आसान दिया हुआ, कुछ नहीं है। 46 656, 46 600, आराम से लिखिएगा 46 656, 46 656। अब आराम से लगाइए, 2 बार में लगाइएगा, 2 दूनी के 4 चल जाएगा उसके पास, 2 तिया के 6, 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4, 2 अठी के 16। 2 बार में लगाइएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 छक 8। फिर 2 बार में लगाइएगा, 2 पचे के 10, 2 अठी के 16, 2 पचे के 10, 2 अठी के 16, 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4। फिर 2 बार में लगाइएगा, 2 दूनी के 4। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बस लगाते तो जाना है, भागा तो सिर्फ लगाते जाना है, कुछ करना थोड़ी है। 2 दूनी के 4, 2 नमक के 18, फिर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12। फिर 2 बार में लगाइएगा, 2 एकम 2, 2 चक 8, एक चल गया, 2 पचे 10, 2 अठी 16। फिर 2 बार में लगाइएगा, 2 सते के 14, 2 दूनी के 4, 2 नमक 18। अब देखिए कितना बार में लगेगा, अब देखने लायक चीज है, कितना बार में लगेगा, 729 है, यानी 7 दूनो 9 18, 3 बार में लगेगा। 3 बार में लगाइए तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 चक 12, 3 तिया का 9। क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 चक 12, 3 तिया। फिर से इसको यहाँ पे लिखते हैं 243, लगाइए 3 बार में, 3 ही अठी के 24, 3 एकम 3, 3 बार में लगाइए, तो 3 बार में लगाइए, 3 दूनी के 6, 3 सत्ते 21, 3 बार में लगाइए, तो 3 नमक 27, फिर 3 बार में लगाइए, 3 तिया 9। अब जो आया है उसको लिखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 गो 2 है, कै गो 2 है, तो आप भी कहिएगा एकदम सीना टाइट करके कि 6 गो 2 है, 1 2 3 4 5, और 3 कै गो है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 गो 3 है, 1 2 3, 1 2 1 2 3 4 5। अब जोड़ा लगा, 3 3 गो के बदले एगो शादी करते जाइए, हाँ हो गया शादी, हो गया शादी। अब इसके बदले 1 2, इसके बदले 1 2, इसके बदले 1 3, इसके बदले 1 3, यही है ना जी, हाँ यही है। अब गुना कीजिए, 2 दूनी के 4 तिया के 12 तिया के 36, 12 चौबीस 32 36, 2 दूनी के 4, 4 तिया के 12, 12 तिया के 36, यानी कि का क्या आ गया आंसर, 36। इतना इतना का घनमूल क्या हो जाएगा, 36। हमारा 8वां नंबर हो गया कंप्लीट, हमारा 8वां नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका आंसर क्या आ गया, 36। बढ़ते हैं 9वां नंबर की ओर। 9वां नंबर देखिए, सबसे पहले लिख लेना है, जो है उसको लिख लीजिए, लगाइए 2 बार में, तो 2 बार में लगाइएगा तो 2 अठी के 16, 2 सते के 14, एक बचा 2 अठी के 16, जीरो इसके बदले लिखे, फिर एक बचा तो 2 अठी के 16, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 बार में लगेगा, 2 चक 8, 2 तिया के 6, 2 नमक के 18, जीरो के जीरो रह जाएगा, 2 चक 8, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार में फिर लगे, 2 दूनी के 4, आराम से बनाते जाइएगा इसी प्रकार एकदम फटाफट, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 नमक के 18 हो जाएगा, 2 पचे के 10, 2 दूनी के 4। फिर 2 बार में लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर जीरो देंगे, अब इसको लगाएंगे पूरा, देखिए जीरो एक के बदले नहीं है ना, इसको आप भाग अधिक डायरेक्ट देख लीजिएगा, बन रहा था। अब डायरेक्ट 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसको लगाइएगा तो हो जाएगा 2 नमक के 18, एक बचा 2 सते के 14, एक बचा 2 छक 12। फिर 2 बार में लगाइएगा, 2 पचे के 10, क्या हो जाएगा, 2 पचे के 10 क्या हो जाएगा, 2 पचे के 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 9 है, तो 9 है यानी 2 चक 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बचेगा, 2 अठी के 16 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 अठी के 16 हो जाएगा। फिर 2 बार में लगाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 सते के 14, 2 चक 8, 2 चक 8, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे 27 44, अब इसको 2 बार में लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया के 6, 2 सते के 14, 2 दूनी, 2 बार में लगाएंगे, 2 छक 12, 2 अठी के 16, 2 छक 12। फिर 2 बार में लगाएंगे, 2 तिया के 6, 2 चक 8, 2 तिया के 6, 3 3 छो, छो 4 10। अब देखिए कितना बार में लगेगा, ये देखना है तो 7 बार में लगा के देखते हैं। 7 चक 28, 28 28 और छो 7 नमा 63, हाँ लग जाएगा। 7 चक 28, देखिए 7 है, प्लस नहीं है, 7 है, ठीक है। 7 चक 28 और छो बचेगा, 7 नमक 63, फिर लगाएंगे तो 7 सते 50 हो जाएगा। अब कितना क्या है जो लिख दीजिए, कितना क्या है जो लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो 2 है, 2 कै गो है, 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 गो 7 है, 1 2 3। अब सबको जोड़ा, 3 3 गो के बदले एगो, इसके बदले एगो, इसके बदले एगो, इसके बदले एगो, इसके बदले एगो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7,
ये 2 के बदले 1 2, ये 2 के बदले 1 2, ये 2 के बदले 1 2, ये 7 के बदले 1 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 7 के 56, क्या आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा 50। यानी हमारा 9 नंबर का आंसर क्या हो गया 56 हो गया। इतना बड़ा बड़ा इस प्रकार से हम आपको बता दिए हैं, इतना बड़ा बड़ा इस प्रकार से हम आपको बता दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप 10 नंबर बना करके इसका आंसर कमेंट में फेंक के मारिएगा। नुमा का तो घनमूल 56 आ गया, नुमा का घनमूल क्या आ गया 56, नुमा का घनमूल क्या आ गया 56 आ गया। 10वां जो है इसका घनमूल निकाल करके कमेंट में आंसर फेंक के मारिएगा, ठीक है। 10वां नंबर काम है आप लोगों का, 10वां नंबर का क्या आंसर होगा इसका कमेंट में फेंक के मारिएगा, ठीक है। यानी 10 नंबर आप लोगों को बना करके कमेंट में जरूर बता देना है, कोई दिक्कत 10 नंबर को बना करके कमेंट में आंसर जरूर बता देना है। 9 तक इतना बड़ा बड़ा कंप्लीट हो गया तो 10वां कोई बड़का चीज है, ऐसी फेंक के मारिएगा, कमेंट में एकदम आंसर फेंक के मारिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक है, क्योंकि 10वां नंबर तो आप लोग खुद बना दीजिएगा। दूसरा प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, जैसे कि हम अभी 6.2 सोल्व कर रहे थे, तो उसका दूसरा प्रश्न में सिर्फ इतना ही कह रहा है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है जो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सत्य असत्य पूछ रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट जानिएगा तभी ये समझ में आएगा। देखिए जैसा कि कॉन्सेप्ट में क्या था कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सम संख्या का जब हम घन निकालते हैं तो सम ही होता है, और कोई भी विषम संख्या का जब हम घन निकालते हैं तो विषम ही होता है। लेकिन यहाँ पे पहला पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। आप कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, कोई भी विषम संख्या, जैसे कि एक विषम संख्या हम 3 ले लिए, ठीक है, 3, एक विषम संख्या हम क्या लिए 3 लिए, तो 3 है, और 3 का जब हम घन करेंगे तो 3 तिया के 9, 9 तिया के 27 आएगा, 27 आया, यानी कि सम आया या विषम, तो कहिएगा विषम आया। इसी प्रकार से आप कोई भी विषम संख्या ले लीजिएगा और उसका घन निकालिएगा तो वो विषम ही आएगा, सम कभी नहीं आएगा, ये कभी हो ही नहीं सकता कि सम आएगा, समझ में आया। यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये सत्य है असत्य, तो कहिएगा ये असत्य है, किसी भी विषम संख्या का घन सम नहीं होता है, और ये कह रहा है सम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। फिर कह रहा है एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। ये देखिए जो लिखा हुआ है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि कोई भी पूर्ण घन जो है 2 शून्य पर कभी नहीं समाप्त होता है, कोई भी पूर्ण घन जो है 2 शून्य पर कभी भी नहीं समाप्त होता है। आप किसी का भी घन निकालिएगा तो हमेशा 3 गो पे होगा या उसी प्रकार से होगा, लेकिन 2 गो पे तो कभी नहीं होगा, ये कंफर्म है, 2 पे कभी नहीं समाप्त होगा, ये कंफर्म है। आप कोई भी घन निकालिए, आप देखिएगा कि 2 पे समाप्त नहीं होगा, यानी जो ये लिखा हुआ है ये सत्य है, जो लिखा हुआ है क्या है, ये सत्य है, यानी कि एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता। फिर तीसरा, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। कह रहा है कि कोई संख्या का वर्ग, जैसे कि कोई भी संख्या है ना, उसका वर्ग कितना पे समाप्त होता है 5 पर, ये तो कंफर्म है। वैसे ही घन क्या 25 पे समाप्त होगा, बिल्कुल गलत बात है। आप किसी का भी घन निकालिएगा, जैसे कि 5 का निकालिएगा, 5 का तो 5 का कितना आएगा 125 आएगा, उसी प्रकार से 25 का निकालिएगा तो और कुछ आएगा। तो आप देखिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी का हम घन निकालेंगे 5 का, जिस प्रकार 5 का हम वर्ग निकालते हैं तो ये फिक्स होता है कि हमेशा 5 पर समाप्त होता है, उसी प्रकार से ये कभी नहीं होगा कि उसका घन निकालेंगे तो 25 पे समाप्त होगा, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ऐसा कोई पूर्णांक घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। ये क्वेश्चन कह रहा है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। देखिए ये बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल सॉरी, हाँ देखिए आपको बताते हैं, ऐसा आप पूछ भी जो बोल रहा है क्वेश्चन कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो, यानी कि आपको घन जब निकालिएगा तो ऐसा हुआ है कभी कि 8 आया हो, अगर 8 आया हो तो ये असत्य है, और 8 नहीं आया हो तो ये सत्य है। तो आप कोई भी पूर्ण घन ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। काहे कि हम 2 का क्या करते हैं, 2 का जब हम घन निकालते हैं तो कितना आता है, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 आता है ना जी। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई भी पूर्ण घन 8 पर समाप्त नहीं होता है, ये सही बात है। ये जो लिखा हुआ है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं बताइए, असत्य सत्य में ऐसा ही समझना है, कैसे, पहले क्वेश्चन पढ़िए और सोचिए सही बात है कि गलत बात है। तो कह रहा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है
जो 8 पर समाप्त होता हो। कितना गलत बात है, 8 पे समाप्त होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ये जो है असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, असत्य हो गया। फिर कह रहा है 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंक वाली संख्या हो सकती है। देखिए क्वेश्चन सिंपल कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ये क्वेश्चन बस आपसे इतना पूछ रहा है कि कोई भी 2 अंकों का संख्या का घन करेंगे तो 3 अंक की संख्या हो सकती है। तो कहिएगा नहीं हो सकती है। काहे नहीं हो सकती है, काहे कि सबसे छोटी 2 अंक की संख्या कितना है, 10 है। और 10 का जब हम घन निकालते हैं तो 1000 आता है। क्या आता है, 1000। तो ये कै अंक वाला संख्या है, 4 अंक वाला है। 3 अंक वाला है तो बोलिएगा नहीं। अब बताइए सबसे छोटका के घन किए तो ये तो 3 अंक आइए नहीं रहा, ये तो और ज्यादा 4 अंक आ रहा है। यानी सबसे छोटका करके देख लिए कि 4 अंक आ रहा है, तो इससे भी कोई छोटा हो सकता है नहीं। यानी कि ये जो लिखा हुआ है 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंक वाली संख्या हो सकती है, ये क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 3 अंक वाला संख्या कभी नहीं होगा। आप निकाल के देख लीजिए कोई भी 2 अंक संख्या का घन हमेशा वो 3 अंक से ज्यादा ही आएगा। समझ में आ रहा है, 4 अंक से स्टार्ट होगा, 3 नहीं। यानी कि ये जो लिखा हुआ ये क्या है, असत्य है। अब उसके बाद कह रहा है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। देखिए तो ये जो कह रहा है ये भी असत्य है। कैसे असत्य है वो जो आपको बताते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो है 2 अंक का संख्या 99 होता है ना, तो उसका जब आप घन निकालिएगा तो वो 6 अंक आएगा। आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, 99 का अगर घन निकालिएगा तो वो 6 अंक आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 7 या 7 से अधिक अंक हो सकता है, तो ये कभी होगा नहीं होगा। यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। ये कह रहा है कि कोई भी 1 अंक वाला संख्या ऐसा बताओ जिसका घन करे पे 1 अंक वाला संख्या आ जाएगा, तो कहिएगा बिल्कुल आ जाएगा। ये जो है बिल्कुल आ जाएगा। 1 का घन कीजिए 1 आएगा, 2 का घन कीजिए 8 आएगा, तो 1 अंक का घन किए तो 1 आया ना। यानी कि हमारा ये जो है सत्य है कि असत्य है, ये जो लिखा हुआ है सत्य है कि असत्य है। पढ़िए, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा सत्य हो जाएगा। यहाँ तक हमारा 6.2 जो था न्यू बुक का जो छठा चैप्टर था वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया।